सूचना का अधिकार सन 2005 में आया, लेकिन उसके 5 साल पहले आईटी एक्ट आ चुका है। आदरणीय राहुल जी जो बात कह रहे हैं सर, वो आईटी एक्ट के बारे में ही बात कह रहे हैं। अगर इस एक्ट पर काम कराया जाए अधिकारियों को, जिससे मेल एक्सेस नहीं करते अधिकारी। मैं माननीय हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ में एक बार अपीयर हुआ था। उस समय के चीफ जस्टिस साहब बोर्ड पर बैठ के उन्होंने कहा था कि आप अगर सुबह किसी को मेल कर दिए और वो शाम तक नहीं देखता है तो वो उसकी जवाबदारी है, वो आपकी जवाबदारी खत्म, आपने भेज दिया, आपका काम हो गया। अजीब लगता है सर, आप जैसे लोगों को ही मिल के मार्गदर्शन देते हुए हम सबको साथ में लेके चलिए और इसमें भिड़ेंगे और इसको सुधारेंगे सर, जितना अपने से हो सकेगा। जी सर। जी हाँ राजेंद्र, धन्यवाद। हमारे बीच में एक पुष्पराज तिवारी हैं जो इस पूरे सर के आदेश में एक प्रमुख इसके आवेदक रहे हैं। ये हमारे बीच में जुड़े हुए हैं और इनके बीच में कुछ मजदूर वगैरह भी हैं जिनको साथ में लिए हुए हैं। ये कुछ अपनी बात रखना चाहते थे। आप बात करिए और मजदूरों से भी बात करवाइए। यहाँ पे आपके 2 लोकपाल मनरेगा जुड़े हुए हैं, लोकायुक्त के अध्यक्ष हैं और लोकपाल मनरेगा श्री योगेंद्र द्विवेदी जी भी हैं। तो आप उनकी बात बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं मजदूर। जी सर, नमस्कार है सभी को। जी सर, मैं पुष्पराज तिवारी बोल रहा हूँ, ग्राम पंचायत डार से। जैसा कि सर विदित है कि मनरेगा से संबंधित लड़ाई मैं आज 10 वर्ष से लड़ रहा हूँ सर। मैं यहाँ पर कुछ मजदूर बैठे हैं, इन मजदूरों के द्वारा 42 मजदूरों के द्वारा मेड़ बंधान का कार्य सुधाकर द्विवेदी के मेड़ बंधान का कार्य किया गया था सुधाकर द्विवेदी के खेत में, जहां को मजदूरी 78 रुपए दी गई, जबकि इन सभी मजदूरों ने कार्य को पूरा कर दिया था। जितना काम उतना दाम के आधार पर हम सब लोग जो है तो मतलब इसमें कार्यवाही करने के लिए आवेदन दिए थे। उसमें मैं खुद काम कर रहा था सर, और जितना काम बताया गया था उतना हमारे द्वारा कार्य पूरा कर दिया गया था। और अधिकारी जो है तो मतलब वहाँ मजदूरों के सामने उसका मूल्यांकन नहीं किए और अपने सामने मूल्यांकन कर दिए। जो मास्टर रोल हम लोगों को दिया गया था उस मूल मास्टर को वापस नहीं लिया गया सर। कोरे जो नेट से मास्टर रोल निकाल करके सचिवों ने उस पर फर्जी मूल्यांकन कर 78 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी का भुगतान कर दिया, जिसकी शिकायत हमने जनपद पंचायत चौथर, जिला पंचायत रीवा और मनरेगा लोकपाल में की है सर। सब सुनवाइयां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी भी कार्यालय से इस प्रकरण के संबंध में कोई भी आदेश आज तक जारी नहीं किया गया। जो 42 मजदूर थे सर, वो सभी हरिजन आदिवासी थे। ओनली मैं एक अपर कास्ट से था, जो मैं इनके साथ में काम कर रहा था, क्योंकि मनरेगा से संबंधित इनको गाइडलाइन पता नहीं थी कि कैसे आवेदन किया जाता है, कैसे मतलब काम की डिमांड की जाती है और कैसे मतलब इस तरीके इसमें क्या फॉर्मेलिटी की जाती है। आपकी बात समझ में आई। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा उन मजदूरों से बात करवाइए, उन महिलाओं से जो वहाँ पे हैं उनसे बात करवाइए, वो क्या कहना चाह रही हैं। हाँ सर, ये श्याम कली है, बताएं। हाँ सर, हम लोग काम किए हैं और पैसा आज तक मिला नहीं। हम लोगों को परेशानी थी, गरीब मनाई काम कर दिए, पैसा नहीं मिला। हाँ बोलो। कितने दिन आपने काम किया है? हेलो। हाँ सर। कितने दिन काम किया? कितने दिन काम किया आपने? कब काम किया? नहीं, 2 हफ्ता काम किए हैं, पैसा आज तक नहीं मिला है भुगतान। चलिए, कुल मिलाकर के इसका जवाब हमारे बीच में देवेंद्र द्विवेदी जी हैं, वो देंगे। और श्रीवास्तव जी क्या कहना चाहेंगे द्विवेदी जी इसके बारे में? यहाँ पर एक चीज हम लोग जरूर पूछेंगे, क्या इनका पुष्पराज तिवारी जी, क्या इनका पेमेंट वहां से निकल गया है या फिर नहीं निकला है? जी सर, 78 रुपए का भुगतान किया गया था जिस समय हम लोग काम कर रहे थे जी। इसके बाद सर 2 साल तक भुगतान नहीं हुआ, जब तक जांच प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन थी तो नहीं चल रहा था। अभी इस महीने जो है सर, तो फर्जी तरीके से बिना कार्य को चालू किए ही फर्जी मजदूरों के नाम उस कार्य का भुगतान उन्होंने कर दिया। जो मजदूर उसमें काम किए थे, जिन मजदूरों ने उस काम को पूरा किया था, उन मजदूरों को सिर्फ 78 रुपए दिए गए और आज तक उसमें कोई भुगतान नहीं किया गया सर। हाँ, इसमें भी जी सर कुछ कहें कि इनको आप इनवाइट करें। श्रीवास्तव जी और योगेंद्र द्विवेदी जी इस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि ये व्यवस्था किस तरह से चलती है। जी द्विवेदी जी बताएं
ये एग्जैक्टली इस केस के बारे में याद तो नहीं आ रहा है अभी मुझे, लेकिन एक केस कोई ऐसा आया था जिसमें मास्टर रोल ही नहीं मिल रहा था। अब ये जो बता रहे हैं ये बता रहे हैं कि 78 रुपए का भुगतान हो चुका, शेष भुगतान नहीं हो रहा। ये तो स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही। अगर 78 रुपए का भुगतान हो चुका है तो फिर समस्या कहाँ जा रही है? इसका मतलब ये ज्यादा चाहते थे, मूल्यांकन कम हुआ, ऐसा कुछ स्थिति खड़ी है। मुझे लग रहा है नहीं तो इन्होंने मुझे लग रहा है इन्होंने इनका कहना है कि इन्होंने काम ज्यादा किया है और भुगतान कम हुआ है। सर यही मुझे भी लग रहा सर, लेकिन इसमें अगर मूल्यांकन एक बार हो चुका है सर तो उसमें ये हो नहीं सकता है। अच्छा, एक प्रॉब्लम और तो सर ये एक मिनट सर सुने द्विवेदी जी, एक केस और आया था। रुकिए आपने एक बात कह दी कि एक बार काम हो गया, मूल्यांकन हो गया, अब यहाँ पे प्रश्न खड़ा हो जाता है। अब यहीं पे लोकपाल मनरेगा का जो पूरा सिस्टम है यहीं से चालू होता है। जिस बिंदु पे आपने कह दिया मजदूर का गलत मूल्यांकन हो गया, वो आवाज उठा नहीं सकता। आपने बताया कि पिछले 10 साल में आपके रीवा जिला में मात्र 70 शिकायतें आई और 70 में से 40 आपने निराकरण किया। तो मैंने पहले इसमें प्रश्न खड़ा किया कि बहुत दुखद है कि इतने बड़े जिला मुख्यालय में, यहाँ डिंडोरी और सिगरौली में तो शिकायतें ही नहीं आई, जिला मुख्यालय में मात्र 70 शिकायतें आई हैं, तो ये बहुत ही दुखद है। अब यदि किसी ने गलत मूल्यांकन कर दिया तो फिर यदि वो मजदूर आपके यहाँ शिकायत किया, किसी के माध्यम से किया, तो फिर आपका क्या वहाँ पे दायित्व और रोल बनता है? इस पे अपन समझना चाह रहे हैं ना कि आपने क्या उसमें जांच करवाई और कैसे इसका निराकरण, कितने दिन में आप इसका निराकरण करवाते हैं? एक मिनट द्विवेदी साहब, इसमें मुझे एक याद आ रहा है, एक प्रकरण कोई ऐसा था जिसमें मास्टर रोल ही नहीं मिल रहा था, मास्टर रोल ही गायब था। मैंने मंगाया था, उनसे तो बोल रहे थे कि मास्टर रोल, कोई कंप्लेंट किया था, कोई मास्टर रोल लेके चला गया। एक प्रकरण वो था जो मुझे याद आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि अगर 10 वर्ष पहले कोई काम हुआ या 7 वर्ष पहले कोई काम हुआ तो उसका मूल्यांकन आज की परिस्थितियों में हो पाना संभव नहीं होता है। ये चीज खड़ी होती है ना। मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि जैसे 8 साल पहले तिवारी ये बताएं, पुष्पराज तिवारी आप ये बताएं कि आपने किस स्तर में काम किया और लोकपाल मनरेगा में आपकी शिकायत कब गई? जी सर, मैं सब बता रहा हूँ, सभी दस्तावेज के साथ मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ सर। ये वर्ष 2019 में काम हुआ था सर। ये मास्टर रोल क्रमांक है सर 3283/6 21 से 2019 को ये मास्टर रोल जारी हुआ था सर। और इसमें लोकपाल में शिकायत हमारे ग्राम पंचायत में मजदूरों मेन बात मैं बताना चाहता हूँ सर कि मजदूरों को मास्टर रोल थी, जिसके वजह से इसमें की गई कि मास्टर रोल नहीं दिया जाता। तो इन लोगों ने जनपद को, जी हाँ सर, आ रही है सर, हेलो नहीं आ रही है। आप एक बार लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करिए, तब तक हम डिस्कशन करते हैं। आप लॉग आउट करिए, एक बार लीव करिए मीटिंग। मुझे लग रहा है कि उसमें वो अगर वो अपना वीडियो ऑफ कर देंगे तो शायद उनकी आवाज आ जाएगी। वो नेटवर्क, जी सर, हाँ नेटवर्क, वीडियो ऑफ करिए, बोलिए। जी सर, आ रही है आवाज सर? हाँ आवाज हेलो नहीं आ रही है, अभी भी साफ नहीं आ रही। हेलो बताए। हाँ सर, इसमें ऐसा था कि सर मजदूरों को मास्टर रोल कभी दिया नहीं जाता है। अब मास्टर रोल न दिए जाने के कारण हमने इसका आंदोलन चलाया कि हम मजदूरों को एक साथ सामूहिक आवेदन देकर काम की मांग करेंगे और मास्टर रोल मजदूरों को दिलवाएंगे। मास्टर रोल दिया गया, कार्य प्रारंभ किया गया। जब कार्य पूरा कर लिया गया, मास्टर रोल पूरा हो गया, तो अधिकारियों को बताया गया कि मास्टर रोल पूरा हो गया है, आप इस कार्य का मूल्यांकन करें और इस मास्टर रोल में मजदूरों के हस्ताक्षर करें मौके कार्यस्थल पर ही, जो है तो मतलब इसको भर करके जो इसकी मजदूरी बनती हो, जितना काम उतना दाम के आधार पर पेमेंट करें। तो इन लोगों ने कहा कि मास्टर रोल आप दे दीजिए और जो है तो मतलब आपके सामने इसमें कोई इसका मूल्यांकन नहीं भरा जाएगा, इसको हम अपने आगे मूल्यांकन भर के आपकी मजदूरी डाल देंगे। तो हम लोगों ने इसका मास्टर रोल नहीं दिया। आज भी है मास्टर रोल हमारे पास मूल रखा हुआ है सर। जो ये योगेंद्र जी कह रहे हैं कि मास्टर रोल गायब है, गायब, ये सेक्रेटरी लोग कह रहे हैं कि गायब है। मास्टर रोल मूल आज तक हमारे पास है। जनपद के लोगों ने इंटरनेट से दूसरी कॉपी निकाल करके उसमें भुगतान करके और 78 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी डाल दी, जिसमें जो हमारे साथ 42 मजदूर इस काम के लिए आए थे और काम किया था, उनका मन हताश हो गया कि भला बताओ, हम लोगों ने इतनी मेहनत करके और कार्य को 1 हफ्ते में पूरा कर दिया जितना कार्य था, और मजदूरी मिली 78 रुपए, ये सब हताश होकर के काम बंद कर दिए। और उस दिनांक से आज दिनांक तक सर उन 42 मजदूरों को काम नहीं दिया गया, जो कि वास्तविक झुंगी झोपड़ी में रहने वाले मजदूर है सर।
और इसके लिए हमने बाकायदा इसमें सुनवाई की है लोकपाल में, और अपने सभी स्टेटमेंट्स दिए हैं, सभी मास्टर रोल वगैरह हमें अभी आरटीआई से सभी वहां से दस्तावेज प्राप्त हो गए हैं। मैं लोकपाल में संज्ञान में दूंगा कि इसको मतलब सिर्फ ऑर्डर करना है, इसमें बाकी सुनवाइयां पूरी हो चुकी है, लेकिन आज 1 साल से जी ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। अब सर लोगों को समझने दें। हाँ सर। योगेन जी कि इसमें फिर कार्रवाई किस तरह से होती है अगर मास्टर रोल में सामने भ्रष्टाचार दिख रहा है? इसमें 2019 का मामला है, ताजा मामला है, और मास्टर रोल की कॉपी भी इनके पास है। जी जी। तो उसके बाद फिर सचिव के पास भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन इनके पास जो है, जिन मजदूरों ने काम किया उनके पास उपलब्ध है। जी जी। तो अब सर उसमें मजदूरी का भुगतान ना होना, ये हमें देखना था सर कि मजदूरी का भुगतान हो या ना हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन ये कह रहे हैं कि मजदूरी का भुगतान हुआ है सर। जी हाँ। तो अब इसमें हम ये की कर सकते हैं सर कि पुनः उसके मूल्यांकन के लिए लिख सकते हैं जी, और अगर उसका वैल्यूएशन बढ़ जाता है तो इनको मजदूरी मिल सकती है सर। नहीं, और बाकी मजदूरी भुगतान हुआ या नहीं हुआ ये मनरेगा लोकपाल के उसमें है सर। जी हाँ। तो मेरा ये कहना है कि सिर्फ मजदूरी मिलेगी या फिर जिसने इसमें गड़बड़ी की है सर, जिस पंचायत सचिव ने, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी? नहीं, पंचायत सचिव के खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर। अगर ये प्रमाणित होता है कि वो गलत मूल्यांकन हुआ तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी सर। जी जी। नहीं तो द्विवेदी जी यही बात हम पूछना चाह रहे हैं ना, अब यहाँ पे बात आके रुक जाती है। देखिए अब आपके पास लोकपाल मनरेगा की शक्तियां हैं, अब आपकी शक्तियां यहाँ पे क्या कहती हैं कि मतलब इन मजदूरों को आप किस प्रकार से न्याय दिलवा सकते हैं? क्योंकि आप तो मजदूरों के लिए बैठे हैं ना, तो मजदूरों को आप कैसे न्याय सब पूरी बात खत्म हो जाने दीजिए। जैसे गलत इंजीनियर ने गलत मूल्यांकन किया, पंचायत ने गलत मूल्यांकन किया, ठीक है, उन्होंने शिकायत कर दी, अब इतने मजदूर आपके पास आके बोल रहे हैं, अपना बयान दे दिया। कोर्ट क्या मानती है? बयान ही तो मानती है ना। मजदूर ने काम किया तो कह रहा हमने काम किया, सब मजदूर बोल रहे हैं। अब उसका गलत मूल्यांकन कर दिया तो आप इसमें इनको कितना त्वरित न्याय दिला सकते हैं और आप क्या करेंगे इनको न्याय दिलाने के लिए? कौन सी प्रक्रिया आप अपनाएंगे? क्या शक्तियां आपके पास? सर मेरा रिक्वेस्ट सुने, जो मनरेगा लोकपाल के तहत अधिकारिता दिया गया है, मजदूरी का भुगतान न होना है। ये खुद कह रहे हैं कि मजदूरी का भुगतान हो चुका है, तो चूंकि मजदूरी का गलत भुगतान हुआ है, गलत इसमें प्रतिदिन 78 रुपए, प्रतिदिन 78 रुपए के हिसाब से हुआ है। बोलना चाहूंगा योगेन द्विवेदी जी, ये आधार तो बिल्कुल भी सही नहीं है कि भुगतान ना होना और गलत भुगतान होना दोनों एक ही चीज है। देखिए अगर कल को मैं 1 रुपए का भुगतान कर दूं, मैं बोल दूंगा भुगतान हो गया, तो क्या आप उसे मान्य करेंगे भुगतान हो गया? और ये तो नहीं होगा ना। नहीं सर, दूसरा इसमें मैटर एक खड़ा ये हुआ था, आज ये बात आई कि मास्टर रोल इनके पास रखा। दूसरी बात, एक जब मैंने पूछा था कि मास्टर रोल कहाँ है, तो उन लोगों ने ये रिप्लाई दिया था कि शायद मास्टर रोल उनके पास है ही नहीं, मास्टर रोल गायब हो गया है। तो आपको एफआईआर करानी चाहिए थी सर, जब वो नहीं दे रहे थे मास्टर रोल। बिल्कुल, मास्टर रोल सर ये रखे हैं ना। पुष्पराज तिवारी जी, ये मास्टर रोल आपने कहाँ से प्राप्त किया है? ये प्रॉब्लम हो गई थी सर। पुष्पराज, मैं बताता हूँ आपको मास्टर रोल ऑथेंटिक है कि नहीं है, उसकी बात भी हम लोग कर लेते हैं। पुष्पराज जी सर, ये मास्टर रोल जी सर प्राप्त किया था? जी मास्टर रोल सर, हम लोग जब कार्य प्रारंभ किए थे तो सचिव द्वारा हमें रोजगार सहायक द्वारा मास्टर रोल प्रदान किया गया था, और एक लिखित हैंड राइटिंग में जो है तो अलग से पत्र के साथ वो मास्टर रोल प्रदान किया था, और रोजगार सहायक ने हमसे पावती ली थी कि आपका जो है आपको मास्टर रोल दे करके और कार्य प्रारंभ कराया जा रहा है। फिर जब मास्टर रोल भर गया, मतलब 1 हफ्ता, मुझे 1 मिनट सुनिए जरा, उस मास्टर रोल की ऑथेंटिसिटी के लिए आप बताइए, उसमें क्या कुछ सील, कुछ सिक्का, कुछ लगा हुआ है जिससे ये प्रमाणित हो कि वो आधिकारिक दस्तावेज है? जी सर, वो मूल मास्टर रोल है। तो मतलब उसमें सचिव या रोजगार सहायक के हस्ताक्षर हैं? जी सर है। तो योगेंद्र द्विवेदी जी, ये तो ओपन एंड शट केस है। यहाँ पर अगर मास्टर रोल की ऑथेंटिसिटी अगर प्रूव होती है सर, तो उस हिसाब से अगर उसका मूल्यांकन, अगर आप जिससे अगर आप जांच करके अगर उसका मूल्यांकन पता करते हैं कि कार्य का वो सही कार्य हुआ है कि नहीं हुआ है, तो उसके बाद तो ये तो इसमें एक बिल्कुल स्पष्ट व्यवस्था बनाई जा सकती है। सर पुनर्मूल्यांकन करा लेंगे सर, इसके लिए हम जारी कर देंगे निर्देश।
शुक्रिया। लेकिन एक चीज ये समझ में नहीं आ रही सर मेरी कि मास्टर रोल में भुगतान पेमेंट होने के बाद मास्टर रोल इनके पास कैसे है? उन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि अगर वो सही भुगतान अगर वो करते तो मतलब पूरा हो चुका था और वो उसी मास्टर रोल में पूरी राशि का नया फैसला होता कि मतलब पूरी निर्धारित है, तो उसमें लगभग 300 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी बनती, क्योंकि मजदूरों ने जान जोखिम में डाल करके सर आवाज साफ नहीं आ रही है। 1 मिनट, आवाज साफ नहीं। शिव कुमार साकेत वहीं पे हैं, शिव कुमार साकेत है, अपने उससे बात करवाओ, अपने मोबाइल से बात करवाओ। अपने मोबाइल से शिव कुमार बताओ पूरी बात, और तुम्हें जो जे रोल भेजे थे वो सब चीजें बताओ करके। वो जोड़ ले एयरफोन, आप वो करो अपना। हेलो, हाँ ठीक है। हाँ सर, बोलो सर। हम लोग 40 मजदूर लगभग काम किए थे मेड़बंधान में। तो इन्होंने पहले तो मजदूरी दे नहीं रहे थे। जब हम लोगों ने इसकी बोले कि आप लोग मजदूरी क्यों नहीं देंगे, बोले कि आपको जो करना है करिए, मैं मजदूरी नहीं डालूंगा तो क्या करोगे, कहाँ जाओ, कहाँ शिकायत करोगे। तो हम लोगों ने जब शिकायत बोले कि हम लोग शिकायत करेंगे इसकी जनपद में, तो फिर इन्होंने यह सीओ मतलब जितने भी यहाँ पर तेउथर के कर्मचारी हैं, सीओ सहित, इन्होंने सभी लोग ने यह कहा कि उनको जहाँ शिकायत करना है कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हेलो, नहीं ठीक है शिव कुमार साकेत जी, और ये नहीं चल रहा है, हमें समस्या मालूम है। आप अब उसमें बस आप मुझे ये बताइए कि ये यहाँ पे लोग ये जानना चाह रहे थे कि जो मास्टर रोल है वो मास्टर रोल आपको कैसे प्राप्त हुआ, अगर भुगतान हो चुका है उसमें, तो अगर आपके पास मास्टर रोल है तो भुगतान कैसे हुआ? फर्जी मास्टर रोल सर, फर्जी मास्टर रोल से हमको खुद ही नहीं मालूम है ना। तो मतलब जब मास्टर रोल यहाँ है पर कैसा हो गया है 78 रुपए मजदूरी, और जो कि हम लोग ने 30-40 मजदूर जो ये देखिए एक मिनट, ये इसमें मुझे लगता है कोई विवाद नहीं होना चाहिए। आपको 84 रुपए का भुगतान हुआ है, क्या ये पोर्टल पर दर्ज है? जी सर, पोर्टल पे दर्ज है ना, और मास्टर रोल जी सर के हिसाब से दर्ज है। मास्टर रोल के हिसाब से दर्ज है जी सर। क्या सर? 84 रुपए के भुगतान के हिसाब से मास्टर रोल दर्ज है जो पोर्टल पे दर्ज है। ठीक है, आपके पास जो मास्टर रोल है उस हिसाब से आप कह रहे हैं कि भुगतान ज्यादा बनना चाहिए जो आपके पास मास्टर रोल है। जी सर, जब काम ज्यादा किया तो भुगतान भी ज्यादा बनना चाहिए ना सर। वही शिव कुमार साकेत जी, आपके पास जो मास्टर रोल है, सवाल ध्यान से सुनिए, आपके पास जो मास्टर रोल है क्या उसके हिसाब से भुगतान ज्यादा बन रहा है? इसमें भुगतान जो 84 इसमें कम है। नहीं, आप मेरा सवाल का सीधा सवाल सुनिए, सीधा जवाब दीजिए। वो समझ, हमें लगता है सर आपका सवाल को वो जवाबी मास्टर रोल है उसके हिसाब से कितना भुगतान होना चाहिए जो मास्टर रोल आपके पास है, उसमें भी 84 रुपए ही है क्या? किसमें? उसमें तो कुछ नहीं है सर। उसमें कुछ नहीं मतलब जो मास्टर रोल है ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल जो आपके पास है, आप ओरिजिनल आपके पास ही है ना? जी सर। उसके हिसाब से कितना भुगतान बनता है? हम लोगों का नहीं हुआ अभी, जब उसका मूल्यांकन नहीं हुआ तब क्या बताएं सर? नहीं हुआ। अच्छा, कुल मिलाकर के मैटर मूल्यांकन का है, आपका कहना है कि उसका मूल्यांकन हुआ ही नहीं है, आपके पास रुपए वाला ही मास्टर रोल है। सर सुनिए तो, सर ये किया ही नहीं। हम लोग बोले तो मूल्यांकन कर दिए, जितना हम लोगों को काम किया उतना हम लोगों को दाम चाहिए, तो ये लोग किया ही नहीं है और वो 84 रुपए डाल दिए हैं खाता में। 84 रुपए आपके पोर्टल पे भी दर्ज होगा ना? क्या सर? 84 रुपए पोर्टल पे दर्ज होगा ना? जी सर, जगह के पोर्टल पे दर्ज होगा। चलिए सर इन लोगों ने मतलब जबरदस्ती कर रहा था। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया इसके लिए कि 84 रुपए क्यों डाले हो, तो लोगों ने मतलब फर्जी तरीके से हमको मतलब यहाँ पर थाना से बुलवा के 4 सिपाही मतलब उठवा भी ले गए और बोल रहा था कि इनको ये लोग ज्यादा नेतागिरी करते, तो इनको इतना पीटो कि साला नेतागिरी भूल जाए। शिव कुमार साकेत जी वो समझ गए, आपके पास बेसिकली मुझे लग रहा है योगेंद्र द्विवेदी जी और श्री बीबी श्रीवास्तव जी, इसमें मैटर जो अभी जो समझ में आ रहा है वो बस इतना ही है कि इनके पास भी मास्टर रोल है, मास्टर रोल डेफिनेटली आपके पोर्टल पे भी अपलोड होगा। 84 रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि इनका कहना है कि काम वहां पर ज्यादा हुआ है। मूल्यांकन का बेसिकली प्रश्न उठता है कि वहां पर जब फील्ड विजिट होगा और उसमें मूल्यांकन होगा
तो उससे पता चलेगा कि काम ज्यादा करवाया गया है। लेकिन मेरा ये कहना है कि भुगतान ही अगर कम हुआ है तो इसका ये तो नहीं है कि शासन ने भुगतान ज्यादा ले लिया है। आप समझिए बात को। जो मिस्टर योगेंद्र द्विवेदी जी इसमें ये यहाँ पर यही कह रहे हैं कि शासन ने कोई पैसा ज्यादा नहीं लिया है। आपका विषय जो है वो बेसिकली मूल्यांकन का है, वो अलग है। यहाँ शासन के साथ इसमें कोई करप्शन नहीं किया गया है, शासन से अलग से पैसा नहीं लिया गया। ऐसा तो नहीं हुआ कि शासन से 200 रुपए क्लेम कर लिए गए हों और आपको 84 रुपए दिए गए हों, ऐसा नहीं। सर बताइए। हेलो शिव कुमार, थोड़ा चुप रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ। जी सर, मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि 78 रुपए भुगतान के बाद कार्यवाही बंद कर दी गई। उस कार्य का लगभग अभी तक इसका भुगतान नहीं किया जा रहा था। इस महीने सर उसी मेड़बंधान में फर्जी मजदूरों के मास्टर रोल जारी कर और भुगतान कर दिया गया, जबकि कोई निर्माण कार्य न वहाँ काम लगाया गया, निर्माण कार्य में न कोई वहाँ काम चालू है सर। सिर्फ हम लोगों के द्वारा किए गए कार्य का मास्टर रोल फर्जी जारी कर फर्जी मजदूरों को भुगतान कर दिया गया सर। जो हम लोग काम किए थे उसके आगे कोई कार्य नहीं किया गया है। बिल्कुल, अब स्थिति क्लियर हुई है पुष्पराज जी, आपके ये बताने से स्थिति क्लियर हुई है इसमें। सर इन्होंने काम कै दिन किया सर? इन्होंने काम कितने दिन किया भाई? सर काम हम लोगों ने जो है तो हम लोगों ने किया था 1 हफ्ता सर। 1 हफ्ते? कितने लोग थे आप? जी हम लोग 42 लोग थे सर। और जो मास्टर रोड ऑनलाइन डाला गया वो 78 रुपए डेली के हिसाब से डाला गया? जी सर। वो 42 लोगों के नाम से डाला गया? जी सर। जो आप 42 लोग काम किए सभी 42 लोगों के नाम डाला गया? अब उनको नहीं डाला गया सर। अब जो है तो अलग से जो फर्जी मजदूर होते हैं, मतलब जो कभी मजदूरी का काम नहीं किया करते सर, अब उन लोगों को भुगतान करके और उनसे पैसे की वापसी कर ली सरपंच सचिवों ने। अच्छा, और तुम लोगों को कितना मिला? कुछ नहीं? हम लोगों को 1 पैसा नहीं मिला, वही 78 रुपए मिला सर। और उसके बाद न तो उसमें कोई कार्य ही कर, केवल 78 रुपए की 78 गुणते 7? 78 गुणते 7 मतलब सर। अच्छा, 42 लोगों को? जी। और तुम्हारे और मास्टर ऑनलाइन दर्ज हैं 42? जी सर। जी सर। हाँ, इनका कहना है जो इनसे ज्यादा काम करवाया गया मेघराज जी, उस काम का भुगतान बाद में फर्जी मास्टर रोल बना करके दे दिया गया। तो इसमें योगेंद्र द्विवेदी जी और श्री बीबी श्रीवास्तव जी, आप लोग जरा बताएं कि अगर इस तरह की शिकायत आती है तो किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या मतलब तरीका रहता है? अब इसमें सर अब वैल्यूएशन ही करा सकते हैं सर फिर से, लेकिन अगर उसके ऊपर फिर से मिट्टी अगर और काम करा दिया गया होगा तो वो भी बहुत कठिन हो जाएगा सर। जी सर, कोई कार्य नहीं हुआ है। कार्य हुआ ही नहीं है, फर्जी करा लिया, मास्टर रोल जारी करके फर्जी। नहीं तो वो तो पता चल जाएगा ना, अभी कराए की बात नहीं, ये चीज नहीं बोल रहे हैं हम। अगर पहले का काम है या आपका काम है वो तो पता चल जाएगा ना। तो ये तो लोग कह रहे हो। पहली बात तो सर मनरेगा देखिए सुनिए मेघराज जी, इसमें मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। योगेंद्र जी आप लोकपाल हैं, वैसे भी जो इस तरह से सिविल इंजीनियरिंग के जो काम होते हैं, इस तरह से मिट्टी मोरम का जो कार्य होता है, इसका आप क्या जानते हैं? इंजीनियर जो है वो किस किस तरह से इसकी टेक्निकल जांच करते हैं, कॉम्पैक्शन और क्या क्या होता है, कैसे पता चलता है? यदि हमें पता चल रहा है, ये जांच करना पड़े टेक्निकली, हम ऐसे नहीं बता रहे हैं मतलब कि आप किसी का पंचनामा बना लें या देख करके बता दें कि मिट्टी बह गई है, पानी गिरा, ये वो नहीं। हम इस बात पे जानकारी चाहते हैं कि इंजीनियर वहां पे पहुंच करके अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ में किस किस तरह की वो जांच करते हैं मिट्टी की, कैसे परीक्षण होता है कि ये 3 महीने पहले की है, कि ये 4 महीने पहले की है, कि 6 महीने पहले की है, कि साल भर या 2 साल पहले की है, कैसे? अब ये तो टेक्निकल पर्सन ही बता सकता है, इस संबंध में हम तो नहीं बता सकते क्योंकि हम तो टेक्निकल है नहीं। यही तो समझ, टेक्निकल आदमी से ही हम जांच कराते हैं। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि 7 साल 6 साल जो भी मतलब 2017 से सर आप हैं, तो ये तो जानते होंगे कि जो इंजीनियर वगैरह कोई भी रिपोर्ट आपके पास लाते हैं, अब आप लोकपाल मनरेगा हैं और इतना सब सारी, तो मिट्टी परीक्षण के लिए किस तरह की हमारे पास सुविधाएं उपलब्ध हैं? मैं ये जानना चाह रहा था। कुछ तो ये तो जानकारी आपके पास होगी ना, कैसे अपन जैसे एक डॉक्टर जी बोले, कुछ काम तो ऐसे होते हैं जैसे सामान्य रूप से देखने पे भी पता चल जाता है। अगर फिजिकली आदमी देखे तो फिजिकली देखने से भी पता चल जाता है कि ये काम अभी का है या काफी पहले का, या पुराना है तो लगभग कितना पुराना हो सकता। लेकिन अब टेक्निकली तो टेक्निकल पर्सन ही बता सकता है ना।
सर इसमें मैं बताना चाहूंगा कि मनरेगा प्रावधान ये कहता है अगर कार्य प्रारंभ हो तो उसकी एक फोटो खींचनी चाहिए और कार्य समाप्त हो तो उसकी फोटो खींचनी चाहिए। अब जब हम फोटो खींचेंगे तो डेट टाइम समय पूरा आ जाता है, तो उससे जानकारी हो जाएगी। कृपया आप अभी म्यूट करके रखें आप। और उन फोटो को अपलोड ऑनलाइन करोगे जहां पर मास्टर रोल दर्ज होता है और वो वेबसाइट पर विधिवत दिखते हैं, लेकिन वो फोटोओं को क्या करते हैं कि पता नहीं कहाँ की फोटो कहाँ डाल दी जाए, ऐसा कुछ है ही नहीं। और यही लोकपाल महोदय जी को करना चाहिए कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो रहे। और जो एमबी की बात है, जैसे मान लो मजदूर को है कि कितने घन मीटर मट्टी एक मजदूर उठाएगा, ऐसे कोई प्रावधान टेक्निकल होंगे। अगर इन्होंने इतनी नहीं उठाई है तो इनके साथ मतलब सही किया गया। अगर इन्होंने उस घन मीटर से ज्यादा मट्टी उठा करके काम किया है तो फिर इनके साथ ये गलत हुआ है। ये लोकपाल महोदय को देखना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा, दूसरा मुझे लगता है कि इसमें है ना एक क्रॉस मैनेजमेंट सिस्टम बनाने की जरूरत है। खासतौर से जो जागरूक लोग इसमें काम कर रहे हैं, पुष्पराज तिवारी जी, जब भी ये कार्य हो तो जो ये व्यवस्था सरकार की तरफ से लागू है और जो लोकपाल ने उसको एक सिस्टम बना के रखा है कि वो देखेंगे, तो क्यों ना जो आप लोग हैं वो लोग भी अपना एक डिजिटल रिकॉर्ड बनाना शुरू करें। आजकल मोबाइल सबके पास होता है, आप मोबाइल से उसका वीडियो बना लीजिए और उस वीडियो को आप लोग उसी समय मेल वेल करिए लोकपाल के इस पर कि आज हमने इतने दिन, सिर्फ जानकारी के लिए वो पड़ा रहेगा मेल। हो सकता है बाद में आपके काम में आए कि ये देखिए उसी दिन मेल किया था, उसी दिन ये वीडियो, उसका एक प्रूफ रहेगा ना, एविडेंस रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि इसकी जो जानकारी है, जो आप जब वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो पूरी जगह भी आ जाएगी उसमें। और आजकल वीडियो देखिए मोबाइल सबके पास होता है, तो इससे जब किसी भी आप उसको मेल को जो है आप अपना जनरेट करिए, रिकॉर्ड जनरेट करिए, आप लोकपाल को भेजिए एक मेल आप अपने कलेक्टर को भेजिए, कमिश्नर को भेजिए और एक रिकॉर्ड पे रहेगा। बाद में जब अगर कोई विवाद की स्थिति बनती है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद भी, आप हमेशा बिल्कुल एविडेंस के साथ रहेंगे। आप अपना वो एविडेंस दिखाएंगे कि ये देखिए ये हमारे पास ये एविडेंस है, हमने उसी दिन इसको रिकॉर्ड बनाया था, डिजिटल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। और ये मुझे लगता है कि जो लोकपाल उसमें जांच कर रहे होंगे उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण एक एविडेंस के तौर पर सामने रहेगा कि क्या काम हुआ है, क्या स्थिति थी। लोकेशन भी आ जाएगा, कितना काम हुआ है वो भी आ जाएगा, जो लोग वहां दिख रहे हैं, मजदूर दिख रहे हैं, वो भी आ जाएंगे। तो वो क्लेम जो है वो आपका बहुत पुख्ता बन जाएगा। तो ये पुष्पराज तिवारी, ये जो सर इन्होंने डीवीडी बनाया हुआ है पूरे काम की, वो डीवीडी क्या आपने लोकपाल मनरेगा जी को दी है, इनको योगेंद्र सर को? जी सर दे आया हूँ सर, उसमें पूरा रिकॉर्डिंग है सर, और जिला पंचायत सीओ को भी दे आया हूँ और जनपद सीओ को भी दे आया हूँ सर। पुष्पराज तिवारी जी, मैं यही कह रहा हूँ, क्या होता है कि बाद में विवाद की स्थिति, जो मैं आपको एक मैकेनिज्म बता रहा हूँ, क्या होता है कि अब इस पर विवाद ये उठेगा कि ये डीवीडी कब का शूट किया हुआ है, तो वो सब भी विवाद का स्थिति बनती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि उसी समय अपना किया और वो एक छोटी सी क्लिप जो है 1-1.5 मिनट की क्लिप आप सबको मेल कर दीजिए, तो वो पड़ा रहेगा एविडेंस के तौर पर। जी सर, ये तो अभी हम लोगों का सब लोगों का मोबाइल नंबर मिला है। बाकी डीवीडी में इनके मजदूर काम करते हुए हैं, रोड मशीनों से बनते हुए हैं। हाँ, हमने सर इनके मामले देखे हैं, ये पास में ही है, त्योथर ब्लॉक का मामला है, डाड़ पंचायत। तो इन्होंने जब वीडियो वगैरह बनाए हुए हैं तो उसके इनके सारे प्रूफ अवेलेबल हैं, बहुत सारी मशीनें हैं, लोग खड़े हुए हैं, वो किस जनरेशन के कब के लोग हैं वो खुद भी बता देंगे। तो सही मायने में सर समस्या यहाँ पे बहुत ही क्लियर है, बहुत ही एकदम स्पष्ट है, क्रिस्टल क्लियर है। समस्या ये है कि कोई शिकायतों पर कार्यवाही और जांच नहीं हो रही है। ये फाइनल ट्रूथ है। अब इसके लिए योगेंद्र जी, श्रीवास्तव जी, जो भी आप लोग कहना चाहें आप कहिए, आपके सीईओ जिला पंचायत जो कहना चाहें, कलेक्टर साहब जो भी कहना चाहें वो कहें, लेकिन इन्होंने शिकायतें की हैं, पूरे फुल प्रूफ के साथ की हैं। और इनफैक्ट सीईओ जिला पंचायत ने एक जनपद को अंतरित कर दिया है पत्र, जनपद त्योथर के जो सीईओ हैं इनको। शिवानंद जी की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती होगी, योगेंद्र द्विवेदी जी, और इसमें थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि मतलब ने आपको किस तरह की समस्या या परेशानी इसमें आती है आप लोग जब काम करते हैं। समस्या और कुछ नहीं आती सर, एक तो स्टाफ की आती है, दूसरी टेक्निकल पर्सन न होने के कारण हम लोग टेक्निकली जांच नहीं कर पाते हैं सर।
टेक्निकली जांच के लिए दूसरे विभाग के अधिकारियों को लिखते हैं या कि उन्हीं एईस को लिखते हैं, आरईएस के एईस को लिख देते हैं, वो 2-2 महीने 3-3 महीने टाल देंगे उस चीज को। तो ये बेसिक प्रॉब्लम आती है सर जांच में, और टेक्निकल जांच कर पाना हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता सर। नहीं तो इसमें अगर मुझे लगता है कि अगर आप इसमें वहां पर जो डिवीजन कमिश्नर है आप उनको कहेंगे तो वो कोई टेक्निकल आपको अगर व्यक्ति की जरूरत है तो वहां वो एक्सपर्टीज के साथ आपको उपलब्ध करवाया जाएगा आपको जांच के लिए। सर सीओ जिला पंचायत को हमने लिखा है सर, ये चीजें लिखा है, कई बार लिखा है सर। सर आपने देखा कई बार इन्होंने सीओ जिला पंचायत को, इन्होंने हमें भी यही जानकारी दी। इनका कहना है कि हम सीओ जिला पंचायत संबंधित अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी वगैरह को ये लिखते रहते हैं, लेकिन इनके लिखने की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के ये लिखते रहे, वो इनको सुनने को तैयार नहीं है। तो फिर काहे का लोकपाल मनरेगा, इसको बंद करिए दुकान यार। सिस्टम फंक्शन लाइक दिस शिवानंद जी, कि अगर ये लिख रहे हैं, योगेंद्र द्विवेदी जी लिख रहे हैं, आप उसका वो पत्र के वो सारे वो निकाल लीजिए और इसकी शिकायत करिए पंचायत डिपार्टमेंट में, पंचायत सेक्रेटरी को शिकायत करिए। और सुनिए, आप ऐसा करिए कि सेंटर में आप शिकायत करिए, सेंटर का फंड आ रहा है और ये इस तरह का जो उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट इसमें गाइडलाइन है कि मजदूरों को उनका जो जितना उनका मेहनताना है उसको मिलना चाहिए और एक स्पष्ट मैकेनिज्म जो है उसमें वो बनना चाहिए ताकि पारदर्शिता रहे कामकाज में। और अगर इस तरह का अगर लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से इनको सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है लोकपाल को और वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये गंभीर विषय है। इसमें आप सेंटर का भी फंड इन्वॉल्व होता है और आप वहां भी लिखिए और इसमें कार्रवाई करवाने के लिए करिए। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जो लोग भी अपॉइंट रहते हैं इसमें, तो वहां भी शिकायत करिए सर। सर यहाँ पर एक छोटा सा मैं एक वीडियो शेयर करना चाहूंगा। हमने कल कुछ मजदूरों के और रिकॉर्ड किए हुए बयान मैं स्क्रीन शेयरिंग के माध्यम से कहते हैं कि भाई मतलब आम आदमी, आम व्यक्ति, मजदूर, किसान, ग्राउंड से जुड़ा हुआ व्यक्ति जाए, अपनी बात रखे, वो आरटीआई लगाए, वो अपनी शिकायत करे, लोकपाल मनरेगा के पास तक पहुंचे, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, लेकिन उनको क्या टेक्निकल समस्या और उनको इसके प्रति क्या समझ है, मैं थोड़ा सा इसको दिखाना चाहूंगा। कृपया थोड़ा सा इसका अवलोकन करें। सर यहाँ पे आवाज आ रही है क्या? नहीं, वीडियो की आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? नहीं, आवाज नहीं आ रही शिवानंद जी, इसमें आवाज नहीं आ रही। तो फिर ये कुछ टेक्निकल वॉल्यूम पे क्लिक करिए, इसके वॉल्यूम बटन पे क्लिक करिए, उसके वॉल्यूम बटन पे तो हमने सर क्लिक करके रखा है, लेकिन यूट्यूब का वीडियो स्क्रीन शेयरिंग में आप ये इसको वापस वॉल्यूम बटन को ऑन करिए। नहीं, वॉल्यूम बंद है, देखिए क्रॉस है। हाँ, अभी तो चालू है, फिर भी नहीं आ रहा लगता है। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ये कुछ यूट्यूब वीडियो का क्या प्रॉब्लम है, अभी देखना पड़ेगा। चलिए ठीक है, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं, कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे इसको। अभी तो आप लोग जो पार्टिसिपेंट्स है, अपनी कोई बात यदि आपको रखना है, हमारे बीच में एक विभा नामदेव जी भी जुड़ी हैं क्या? उत्तराखंड से विभा नामदेव जी, सुन पा रही हैं? उत्तराखंड वाले से कहा लेना देना है? नहीं, इसमें पूरे हिंदुस्तान से लेना देना है। हमारा कार्यक्रम सिर्फ रीवा के लिए थोड़ी है। जी शिवानंद जी, मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, स्वागत है सर। मेरे बस दो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। कुछ स्टेट्स में आरटीआई फर्स्ट अपील को ऑनलाइन नहीं डाल सकते, क्या उसके लिए कुछ किया जा सकता है? नंबर 2, कुछ ट्रस्ट सोसाइटी जमीन लेती हैं गवर्नमेंट से और उसको अपने इस्तेमाल के लिए लेती हैं और इस तरह से वो सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड हैं आरटीआई एक्ट के अनुसार, लेकिन वो अपने एम्प्लॉइज का नाम तक अपनी वेबसाइट पे डिस्क्लोज नहीं करती। आरटीआई डालने के बाद भी कोई सूचना नहीं मिलती, उनको ये कह दिया जाता है कि ये सेल्फ फाइनेंस्ड है।
ये मेरे क्वेश्चन थे सर, थैंक यू। नहीं तो सर इसमें जब आप नहीं, वही सोसाइटियों का मैटर है जो अपने आप को सूचना के अधिकार के दायरे से बचाना चाहती हैं विभिन्न प्रकार के हवाला देकर। सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस पे जवाब दें। किसी तरह से ये एस्टैब्लिश करना